आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स हा 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 हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको नमस्कार। और हम आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आज आए हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं दो एक्सपर्ट्स आशियाना उत्सव से। वो हैं डॉक्टर सुमन गोइंका और श्री राजेश भल्ला। आप लोग को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। और आपका आभार पहले तो कि आप लोग इतने व्यस्त ट्रैवलर्स हैं, तो आपको पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल था। श्रोताओं, ये खूब घूमते फिरते हैं अपने स्पेयर टाइम में। अब तो स्पेयर टाइम ही है क्योंकि ये वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं और ये अपने मर्जी के मालिक भी हैं। तो इनसे हम थोड़ी गुफ्तगू आज करेंगे। तो आभार कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे श्रोताओं को दिलचस्प बातें बताएंगे। तो पहले तो सुमन जी, आप ये बताएं हमें कि आप कब कब निकल जाती हैं बाहर, हमें पता नहीं चल पाता है। असल में शुरू से ज़िंदगी में मैं बहुत व्यस्त रही जी, और शुरू से चाहती मुझे घूमने की बहुत ज़्यादा। अच्छा। व्यस्तता के कारण तो मैं कभी निकल नहीं पाए। जी। अब चूंकि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई हूँ, मेरी व्यस्तता ही, मेरी घूमना फिरना ही मेरी व्यस्तता है। अच्छा। तो मुझे जैसे ही जब मौका मिलता है, जिसके साथ मौका मिलता है, मैं कोई मौका नहीं छोड़ती और मैं बस निकल पड़ती हूँ। क्योंकि मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। और 2 दिन की यात्रा हो या 5 दिन की, मैं हर समय तैयार हूँ। सुना है कि आपका एक सूटकेस हमेशा पैक्ड रहता है। आप कह सकती हैं इस तरह से कि एक रखा और दूसरा निकल के चल पड़े, कुछ ऐसा ही कहलाता है मेरे लिए तो। अच्छा। मुझे लगता है कि मैंने रिटायरमेंट ही शायद घूमने के लिए लिया है। तो जो मैं 40-50 साल तक नहीं कर सकी, अब उसको मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत खूब। और राजेश जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जब मैं सर्विस में था जी, तब प्लान करना पड़ता था, कई बारी प्रोग्राम बना के भी कैंसिल करने पड़े। छुट्टी नहीं मिलती थी। छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी मिली तो लेकिन कोई असाइनमेंट ऐसी आ गई कि आप चाहते हुए भी, बुकिंग होते हुए भी नहीं जा पाए। अरे पर अब आज ये है कि जब से रिटायरमेंट लिया है जी, यदि कोई मुझे बोले चल सुबह चलना है तो मैं कहता हूँ अभी चलो। ओहो, मैं हमेशा तैयार हूँ जी। और जैसे आपने सुमन जी से पूछा, मेरे तो हमेशा 2-3 जोड़े टैची में पड़े ही रहते हैं, जो डिक्की में पड़े रहते हैं। आप अभी बोलो तो मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। मगर ये बताइए कि आपका ट्रैवल मोड क्या रहता है? क्योंकि एकदम से जाना तो आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, तो फिर क्या करते हैं? गार्ड कैसे जाते हैं? आप सुमन जी से पूछ रही हैं या मेरे से? आपसे पूछ रही हूँ पहले। चलो, मैं इसका जवाब दोनों के बिहाफ पे दूंगा जी। हम दोनों की गाड़ियों के टैंक हमेशा फुल रहते हैं। अच्छा। यदि बुकिंग मिल जाए तो ठीक है जी। और इनलैंड ट्रैवल हम दोनों ड्राइविंग एंजॉय करते हैं। अच्छा। तो हम लोग जब हुआ निकल जाते हैं। अचानक से भी अगर स्पॉन्टेनियस प्रोग्राम बनता है तो गाड़ी उठा के तो ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है।
गाड़ी उठा के जाना है जी, तो बस मन में उत्साह होना चाहिए कि नई जगह जाना है। क्या बात है। एक बहाना मिलना चाहिए कि कुछ नया देखना है। कितना कुछ नया। एक्साइटिंग आपने मतलब माहौल हमारे साथ बना दिया कि अब जी चाह रहा है कि हम भी सब कुछ छोड़ें और आपके साथ चल पड़े या किसी और को ढूंढें, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हैं तो आप ये बताएं कि आप मौसम के हिसाब से जाते हैं पल्ला जी? हाँ, मौसम तो देखा जाता है कि बारिश का मौसम है तो पहाड़ी इलाका थोड़ा अवॉइड करते जी, हैं, जी। विल सी, बट वो हम लोग देख लेते हैं जब प्लानिंग करते हैं कि हिल स्टेशन जाना है, प्लेन्स में जाना है, सेंट्रल इंडिया में जाना है। जी, जी। यदि इनलैंड ट्रेवल कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल तो ऑफ कोर्स यू हैव टू प्लान विद द वीजा एंड ऑल दैट। जी जी, उसमें प्लानिंग चाहिए। अब इस टाइम भी हमारे दिमाग में 2-3 प्लान है जी जो अगले 15 दिन के लिए है, जी डिपेंडिंग ऑन द IMD फोरकास्ट। जी, जी। हम लोग उसको क्रियान्वित करेंगे। जी जी तो वो सेंट्रल इंडिया भी हो सकता है। जी। देखिए, कोई लॉन्ग जर्नी लेनी होती है या विदेश यात्रा करनी है तो उसके लिए तो 2-3 महीने से हमारी प्लानिंग बनती है। जी जी। तो यूजुअली तो ऐसा होता है कि शायद मेरे साथ तो कम से कम ऐसा है कि अगले 6 महीने तक की मेरी कुछ ना कुछ बुकिंग चलती रहती है। इन बिटवीन अगर कभी मेरे पास समय होता है तो जी। फिर हम रोड ट्रेवल का स्पॉन्टेनियस प्रोग्राम बना लेते हैं, 2-3-4-5 घंटे की यात्रा का। जी। और ऐसा जाड़ों में ज़्यादा होता है कि जाड़ों में मौसम अच्छा होता है, जी, जी। आपके पास वेदर इंटॉलरेंस का लिमिटेशन नहीं होता। जी। गर्मियों में थोड़ा बाहर के जो प्लान ट्रिप होते हैं वो गर्मियों में होते हैं, स्पॉन्टेनियस ट्रिप जो होते हैं वो जाड़े में ज़्यादा होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन को बहुत शांति देता है और मुझे हर यात्रा प्रोत्साहित करती है नई यात्रा के लिए। जी तो पल्ला जी आप ये बताएं कि जब हमारे साथी हमारे वरिष्ठ नागरिक हाँ जी। इस तरह को अगर हमारा सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम बहुत वाइड कवरेज है और श्रोता जी। सुन रहे होंगे, जी। तो जो वरिष्ठ नागरिक इस तरह का कुछ प्लान करें तो कुछ उनको चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। हाँ, कुछ- बिल्कुल जी, रखनी चाहिए। सावधानी किस बिल्कुल चीज़? वरिष्ठ नागरिकों को सबसे पहले तो अपनी सेहत का रखना चाहिए। जी हाई ब्लड प्रेशर है, ये है, पहाड़ों पे उनको ऑक्सीजन की ये कितना वो स्ट्रेन ले सकते हैं रोड जी। ट्रैवल में, जी 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 तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि भाई वो लंबी ड्राइव ले सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप मारना है, 2 दिन का मारना है, 4 दिन का जाना है, तो ये ऑफ कोर्स उनको दिमाग में रखना चाहिए बिल्कुल। कि अब जैसे हमारे कई वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको यदि हम बोलेंगे आप 6000, 7000, 8000 फुट के ऊपर चले जाओ, जी जी तो उनको हो सकता है थोड़ा स्वास्थ्य जैसे की- मैंने सुना स्वास्थ्य है में कि भी लेह प्रॉब्लम- लद्दाख में लेह लद्दाख जी में थोड़ा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो आ सकती सकती है। है। जी जी तो आपको पहले तो अपनी सेहत का देखना है कि जी। आपकी हेल्थ कितना अलाउ करती है। जी पहाड़ों में जाना है, अब मैंने अपने घुटने ठीक कराए हैं, उसके पहले मैं सोचता था कि पहाड़ों पे जाऊं कि नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। अब मैं पहाड़ चढ़ने के लिए भी तैयार तैयार हूं। हूं। तो ये चीजें भी उसमें मायने रखती तो हेल्थ इशू एक हो गया। बाकी आप सोचते हैं और क्या, क्योंकि कुछ रिमोट एरियाज में मैंने सुना है आप जाते रहते हाँ हैं, जी। तो उसकी भी सावधानी बरतनी चाहिए कि हाँ, रिमोट एरियाज में आपको ये देखना जरूरी होता है कि आपको सारी फैसिलिटीज और डीलक्स अकोमोडेशंस नहीं मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको कई दफ़ा बेसिक अकोमोडेशंस मिलती हैं। आपको हो सकता है कि एक बेड मिल जाए, बाथ वॉशरूम मिल जाए, खाना बेसिक्स मिले, जी, जी। दाल सब्जी मिल जाए, चपाती जी, मिल जाए, जी। आप वहाँ सोचे कि मुझे स्टार कैटेगरी होटल मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक्सटेंडेड मेनू मिलेगा, नहीं। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए कि आप वो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो आपका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन भी वो चीज़ें आपको अलाउ करता है कि कि नहीं करता है। अपनी शारीरिक हेल्थ के अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। बिल्कुल, अब बिल्कुल। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ बहुत चलना है, अब आपका शरीर नहीं साथ देता तो आपको वहाँ जाना बेकार है। बेकार। तो आदमी अपनी आपका शरीर आपको कितना अलाउ करता है, किस चीज़ के लिए अलाउ करता है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं कहीं भी जाने का, कि यात्रा कितने घंटे की आप ले सकते हैं, कब आपको ब्रेक जर्नी करना है। जी। तो ये सब चीज़ें तो आपको हर इंडिविजुअल को अपने हिसाब से अपने लिए डिसाइड करना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि कभी भी इतना हमारी उम्र जो हो गई है उसमें जी। इतना एडवेंचरस ना हो जी। कि आपके हेल्थ के कॉस्ट पे, क्योंकि अगर आप ऐसे हाल में हैं कि कभी आपको इमरजेंसी में मेडिकल
हेल्प की जी, जरूरत जी, है तभी रिमोट एरिया और की बात आप कर रहे रिमोट हैं। एरिया में चले गए तो आपको फिर ऐसे एडवेंचर नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। अगर आपका शरीर आपको इस तरह से अलाउ करता है कि आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प मिल सके तो आप फिर वही जगह जाओ। आपको अपने शरीर के अकॉर्डिंग अपने एडवेंचर्स प्लान करने चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूब। और सुमन जी, आप जिस ग्रुप में जाती होंगी आप तो एसेट होगी, क्योंकि आप तो मेडिकल प्रैक्टिशनर रह चुकी हैं। तो एक डॉक्टर अगर ग्रुप में है तो वो एक बहुत एडिड मतलब एडवांटेज हो जाता मुझे है। ये नहीं पता कि मैं कितनी मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट एक तो बहुत बड़ा security, रहता है, security। बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट जी, रहता जी, है। जी। फिर दूसरे लोगों को ये भी रहता है कोई भी दवाई की जरूरत होगी तो इनके पास तो जरूर जरूर मिल होगी, जाएगी। बिल्कुल। तो कभी कभी मुझे एक्स्ट्रा मेडिसिन, Moral- जनरल मेडिसिन के मैं कहूँगा मॉरल सपोर्ट के अलावा डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है बहुत ग्रुप बड़ी की। होती है, क्योंकि आपका महकमा ऐसा रह चुका है, आपने इतने लोगों की, मरीजों की सेवा की है। तो ग्रुप में मेरा एक बहुत अहम सवाल है, तो आप क्या जिस जगह जाना चाहते हैं आप दोनों, तो क्या आप इस पे पहले कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ उसकी छानबीन करते हैं, हम कैसे लोग करते हैं, छानबीन जी, भी करते जी। हैं, सड़कों का भी कंडीशन देखते हैं, जी। वहाँ फैसिलिटीज क्या अवेलेबल हैं वो जी। भी देखते हैं। जी 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 और हमारी हेल्थ भी वो अलाउ करती है कि वहाँ जाने का कि नहीं। अब जैसे हम प्लान करें, हम कहें जी हम तो 14 घंटे कार चला के चले जाएंगे, नहीं हो सकता। नहीं, तो हम प्लान करते हैं, हमें जाना है, डेस्टिनेशन 14 घंटे दूर है, तो रास्ते में कहीं ओवरनाइट स्टे कहाँ और- करेंगे। जी जी बिल्कुल। और वहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने बोला वहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटीज़ क्या है, जैसे पहले मैंने कहा अकोमोडेशन क्या है, जी, कोई सड़कों का क्या हाल है। आप 14 घंटे की जर्नी कहते हैं, तो कई बार वही 14 घंटे की जर्नी 20 घंटे की 14 यहाँ पे हम गए थे, पीछे बद्रीनाथ गए थे, हम 8 घंटे एक ही जगह पे खड़े रहे, गाड़ी ना आधा न गाड़ी ना 100 मीटर आगे गई ना पीछे गई, बताइए। लैंडस्लाइड हो गया था। जी, जी। तो ये सारी चीज़ों का भी आप ध्यान वेदर का ध्यान रख के कहीं भी प्लान जाने करके। के लिए प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है। अगर हमने आधे घंटे में भी प्रोग्राम बनाया है तो बैक ऑफ द माइंड में, और हमें आधे घंटे में छोटा सा प्रोग्राम है तो भी हमें प्लानिंग करनी जी, पड़ेगी जी। कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे, वहाँ पे हम कहाँ रुकेंगे, हमें क्या खाना है और क्या देखना है, आगे कहाँ जाना है। स्पॉन्टेनियस ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी उठाए चल दिया वहाँ अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल हर देश में, हमारे देश में भी टूरिज्म बहुत बढ़ गया है जी। और इतनी आसानी से अकोमोडेशन नहीं नहीं मिलता। तो इसलिए वो तो प्लानिंग ज़रूर करनी पड़ती है। स्पॉन्टेनियस बिल्कुल ऐसे बिना प्लानिंग के कहीं भी नहीं जा सकते। अच्छा, अब आप ये बताएं मुझे कि आपके अलग अलग, क्योंकि आप लोग अलग अलग बहुत जगहों पे जाते रहे हैं और मैं दिलचस्प बातें आप दोनों से सुनती रही हूँ, तो मेरे मन में एक सवाल है कि क्या आप किसी एजेंसी के थ्रू जाती हैं, कोई एजेंट, ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप जाती हैं सुमन जी? देखिए, बहुत समय ऐसा होता है जब हम बड़े बड़े ग्रुप में और विदेश यात्रा करते हैं तो अक्सर हम ट्रैवल एजेंट के थ्रू करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर ट्रैवल एजेंट नहीं है जी। जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे उस यात्रा के लिए ठीक करता है, उसकी मैं थोड़ी रेकी करती हूँ, उसके बारे में रिव्यूज़ देखती हूँ कैसा है, जी। और जिसका अच्छा लगता है उसको मैंने कई बार रिपीट भी किया है। जी जी और बाकी हमारा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और हमारे जो मेडिकल बैच है उसके साथ हमारे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं जी। तो वो हमेशा प्लान्ड होते हैं, जो हम कस्टमाइज बनाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो फिर हम अपने आप ही सब कुछ करते हैं, अपने प्लान। तो उनका जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मोस्ट ऑफ दिन में मैं तो हूँ ही एक एक्टिव मेंबर, क्योंकि जाती रहती हूँ, इसलिए वो जी, करती जी, रहती हूँ। जी। तो इस तरह से, और हमारे आशियाना के छोटे ग्रुप में हम लोग भी प्लान अक्सर करके जाते जाते हैं। जी। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में पल्ला जी? आप भी कोई एजेंसी के थ्रू जाते हैं? मैं फॉरेन ट्रेवल, जैसे सुमन जी ने बोला, यस यू हैव, आपको हेल्प लेनी पड़ती है, जी क्योंकि आपको नहीं मिलता, गूगल भी आपको सारी नहीं देता जो एक्चुअल ट्रैवल एजेंट आपको बता सकता जी है। जी बिल्कुल। बट लोकल ट्रैवल में, इनलैंड ट्रैवल में मैं ट्रैवल ब्रोशर्स ऑफ जी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टूरिज्म Perfect, इनकी जी, हेल्प जी। लेता हूँ। आई हैव, मेरे पास ऑल इंडिया एटलस है विद द माइल टू माइल, किलोमीटर टू किलोमीटर डिस्टेंसेस, Awesome. गिविंग रोड कंडीशंस, अकोमोडेशंस क्या अवेलेबल है, बट एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव ऑलरेडी, जो वहाँ जा चुके हैं, जी उनसे भी फीडबैक लेते हैं तो here से, कि यहाँ से जी, आप जी। चले हैं, आपको पॉइंट ए पे रुकना चाहिए, वो बोलेगा नहीं आप 40 किलोमीटर और चलो, पॉइंट बी पे रुको तो आपको बेहतर। बेहतर अकोमोडेशन मिलेगी, बहुत बेटर सीनिक ब्यूटी मिलेगी। तो जी। उस हिसाब से हम प्लान करके निकलते हैं, लेकिन
लेकिन उल्टा भी होता है, कई बार देखते हैं कि हम लोग वो कवर नहीं कर पाए जहाँ जाना था, तो हम लोग उसको अल्टरनेट करके हो सकता है 40 किलोमीटर पहले भी रुक जाए मंसूरी में। और मेरी जो कोशिश होती है, मैं अर्ली स्टार्ट कर लूंगा 5-6 बजे, लेकिन सनसेट के बाद मैं ड्राइव नहीं करता हूँ। और सिक्योरिटी As a security. ये भी अच्छा, देखा है। तो ये मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी, तो ये सब बहुत कुछ सुना एक्साइटिंग, तो ये क्या आपको मेंटल हेल्थ, आपका जो मेंटल वेलनेस है, इस पे कुछ असर होता है, लाभ होते हैं? बहुत ज्यादा, जी, बहुत जी। ज्यादा। आप क्योंकि संक्षिप्त में कभी थोड़ा भी- बताएं। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगी जो मैंने स्वयं महसूस किए हैं जी। कि जब भी मैं घूमने जाती हूँ, हर आदमी की व्यक्ति में जिंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रेस और तनाव होता है, तो हमें तनाव में कमी मिलती है। हम बाहर निकलते हैं, हमारी सोशल एक्टिविटीज़ होती है, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा दिमाग काम करता है। जी। हम नेचर को एक्सपोज करते हैं, तो हमारा दिमाग नई चीज़ें देखता है, तो वो रजिस्टर करता है, तो हमारे ब्रेन को एक्टिविटी मिलती है। तो जो डिप्रेशन और जो को एमनेसिया होता है, तो हमारा ब्रेन घर में बैठे बैठे मोनोटोनी के कारण कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही हम एक कदम घर से बाहर निकलते हैं, ब्रेन को नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और नया एक्सपोजर होता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन बिकम्स एक्टिव। तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बस्टिंग एंड फुलफिलमेंट एंड जॉय की जो फीलिंग होती है। जी, इसके लिए इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। आप रिजुविनेट होते हो, बाहर जाते हो, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हो, जी जी, वहाँ का रहन सहन देखते हो, देन यू कंपेयर, सोचते हैं हमारे साथ ये प्रॉब्लम, वहाँ देखते हो इनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो यू से हम इनसे बेटर हैं। हम क्यों अपने आप को दूसरे से कम समझते हैं? तो ये चीजें भी आपको बहुत मानसिक जो है सांत्वना देती है। एक चीज और कहना चाहूंगी, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण होता है दुख, और बाहर जाते ही आपको खुशी मिलती है, एलिवेट योर माइंड। ठीक है, तो इसी नोट पे हम विराम लेंगे। और इतना कुछ है आप लोगों से सीखने के लिए और सुनने के लिए कि ये जो वक्त हमारे ऊपर लगा देते हैं पाबंदी, उससे मुझे थोड़ी कोफ्त होती है। तो आप दोनों का बहुत बहुत आभार। इसमें मैं एक चीज कहूंगा, हम लोग इसीलिए अनप्लान्ड जाते हैं, 2 दिन का 4 दिन भी ट्रिप कर लेते हैं। जी, बहुत खूब। तो श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की संख्या थी 116 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। आप लोग का आभार, नमस्कार। मेरे श्रोताओं को ढेर सारा प्यार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हम सीनियर्स, हा हा हा, हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।